हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। तो आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अपन ये क्लास किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है SSC आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर आरपीएफ एसआई। उसके बाद में अदर स्टेट एग्ज़ाम, यानी कि आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 दिन के बाद मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाने पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या सरप्राइज़ है वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शेयर करने के बाद में क्लास में अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर करा, ठीक है मेरे दोस्त। 15 में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो इसी भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है, तो इसका अपन जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर को क्या लिखा गया है इसके सांकेतिक कुट भाषा में। तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसके बाद में सी के बाद इन्होंने क्या कर दिया है, सी के बाद तो सीधा आर आ रहा है और उसके बाद में यू के बाद में एफ आ रहा है। तो मेरे दोस्त एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना कि इनमें एक ये चीज़ देखने को मिल रही है कि फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या है, आर है, मतलब पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे चला गया, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ इसमें कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला आगे, आगे वाला फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पर एक चेक करते हैं, ये चीज़ तो अपन को कॉन्सेप्ट मिल गई। उसके बाद में ये कहाँ से इसका जोड़ रहा है, घटा रहा है, प्लस कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, यहाँ पर आर दे रखा है, आर के बाद में क्या है, ई है। तो मेरे दोस्त ई में अपन एक जोड़ देते थे, एफ आता है, तो एफ का यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में टी में एक जोड़ देते, कितना आता है, यू, ठीक है, क्योंकि 2T 20 पे होता है और U 21 पे होता है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, मतलब U अल्फ़ाबेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यही कॉन्सेप्ट मेडिसिन में ढूंढेंगे, इसमें पीछे से प्लस हो रहा है तो बाकी सभी में इसमें क्या लगेगा, प्लस ही होगा। तो अपन यही कॉन्सेप्ट मेडिसिन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले ई पहले आना चाहिए और एम बाद में होना चाहिए, ई पहले आना चाहिए, एम बाद में होना चाहिए, ई पहले आना चाहिए और एम बाद में होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शनों में तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। उसके बाद में जो एन है उसमें एक जोड़ देंगे, एन में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ओ। उसके बाद में तो यहाँ पर ई ओ आ रहा है, उसके बाद में दोनों में आ रहा है, ठीक है। आई में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जे। सी में एक जोड़ देंगे कितना आएगा, डी। उसके बाद में आई में एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया, जे। एन में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, ओ। तो आई ई ओ जे, ठीक है मेरे दोस्त, ई ओ जे आ गया। उसके बाद में सी में एक जोड़ दिया, डी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आया आई, आई में एक अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, जे आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर दोनों में थोड़ा बहुत अलग दे रखा था इसमें, इसलिए अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप कॉपी में ध्यान से क्वेश्चन को लिखना, एक बार प्ले क्लास को रोकना, उसके बाद में ध्यान से करना, ठीक है मेरे साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे आसानी से होने लगेगा। बाकी आप ऐसे देखते रहोगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि पेरीनाथ को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरीनाथ को QF QH OBSG और पोल को QPKD लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सिंड्रोम को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो एक बार अपन चेक कर लेते थे कि इन्होंने पोल को कैसे लिखा है। P में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, Q, मतलब P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है, प्लस 1 कर दिया। O 15 पे होता है, प्लस 1 कर दिया, P आ गया। उसके बाद में
मतलब 2 बार तो उन्होंने प्लस करा और 2 बार उन्होंने माइनस करा, ठीक है। एल 12 पे होता है, 12 में 1 चला गया, कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में ई 5 पे होता है और ई में 1 चला गया तो कितना आ गया, डी आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार पोल का अपन ने चेक कर लिया, तो एक बार अपन पेरीनाथ का चेक कर लेते हैं। पेरीनाथ का क्या सिस्टम चल रहा है ब्रो, तो इसका ये सिस्टम चल रहा है कि P 16 पे है और Q 17 पे, प्लस 1 हो जाएगा। P 5 पे होता है, F 6 प्लस 1 हो गया। R अब यहाँ पर देख सकते हो इसमें माइनस हो रहा है, 2 बार तो प्लस और 2 बार माइनस हो जाएगा, तो R कितने पे होता है, 18, ठीक है। 17 पे Q 17 पे आ रहा है, ठीक है, इधर R 18 पे आ रहा है, इधर Q कितने आ 17 मतलब -1। उसके बाद में I 9 पे होता है, J 8 पे मतलब -1। उसके बाद में N 14 पे, O 15 पे मतलब +1, मतलब 2 बार तो प्लस करना है और 2 बार माइनस करना है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। 2 बार प्लस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, मतलब कितना, प्लस -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1, ये सीरीज लगे, कैसे देखना, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, +1, तो 2 बार +1 फिर 2 बार -1, 2 बार +1 फिर 2 बार -1, ये सीरीज आपस में लग जाएगी। तो अपन एक बार चेक करते हैं सिंड्रोम में। सिंड्रोम में क्या होना चाहिए, +1, एस में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, टी, मतलब टी इसमें नहीं आ रहा, मतलब अपने तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे। उसके बाद में y में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, z, टी z आ रहा है। उसके बाद में n में 1 माइनस कर दिया, m इसमें नहीं आ रहा, अभी इन दोनों में चेक करेंगे, m इसमें आ रहा है। उसके बाद में d माइनस कर देंगे तो c आ जाएगा। उसके बाद में r में जोड़ देंगे तो 19 होगा, s आएगा। उसके बाद में O में जोड़ देंगे तो P आएगा, ठीक है, एस पी दोनों में दे रखा है। उसके बाद में M में कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे और इसमें वापस 1 माइनस कर देंगे लास्ट वाले में, तो इसमें तो नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें K दे दिया और इसमें L दे देगा, इसमें 1 माइनस करना था तो यहाँ पर 2 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप करके जरूर बताइएगा। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है असाइन को SASING लिखा हुआ है, तो उसी कुट भाषा में किडनैप को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें इसको कैसे लिखा एक बार वो अपन चेक कर लेते हैं। AS, ठीक है, तो क्या कर दिया, आपस में 2 अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद में SI का SI आ गया। उसके बाद में लास्ट वाले जो वर्ड थे GN था तो NG कर दिया। अब अपन भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट के 2 अल्फ़ाबेट आपस में इंटरचेंज कर देंगे, लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जो बीच वाला होगा वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर दे रहा है KI, तो कितना आएगा आई के चारों में दे रखा है। उसके बाद में लास्ट में दे रखा है AP और PA आएगा, PA, तो इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में PA है। अब उसके बाद में बीच के जो भी हैं वो सेम टू सेम आएंगे, DNA, आई के बाद में आएगा डी के बाद में आएगा IK, ठीक है। अब इसमें IK आ रहा है। उसके बाद में AP था उसको PA कर दिया। उसके बाद में DN आएगा बीच में, तो ये अपना ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से देखें और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है मेरे साथियों। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है यदि किसी सांकेतिक कुट भाषा में जुन को NXPF लिखा जाता है तो स्टे को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। स्टे करना है तो स्टे को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से चेक कर लेना आप कि पीछे से इसमें क्या करा, एक जोड़ रहा है। ई में 1 जोड़ दिया, एफ आ गया। एन में 2 जोड़ दिया, 16 आ गया। यू में 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अब यू में इन्होंने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 24। अब इसके बाद में जे में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 14। अब इन्होंने क्या करा है, ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, ये पैटर्न बता रहा हूँ कि पीछे से 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। अब अपने भी क्या करेंगे, पीछे से जोड़ते चले जाएंगे। तो अपन पीछे से जोड़ते हैं इसका, तो पीछे से जोड़ने पर इसका क्या आंसर आएगा 4 ऑप्शनों में, वो अपन एक बार ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टे,
ठीक है। पीछे से एक एक जोड़ना है, y में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया z, इसमें 2 जोड़ दिया, a में c, t में 3 जोड़ दिया w, और इसमें 4 जोड़ दिया w, w w c z, w w c z, तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने चेयर को किस प्रकार लिखा है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख लेना मेरे दोस्त, CH चेयर था, C में 3 जोड़ दिया, F आ गया, H में 3 जोड़ दिया, K आ गया, A में 3 जोड़ दिया, D आ गया, I में 3 जोड़ दिया, 12 आ गया, और 18 में मतलब R में 3 जोड़ दिया। अब आपको क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको अल्फाबेट नंबर याद होना चाहिए। तो मैंने अल्फाबेट नंबर भी याद करवाए हैं, एकदम अच्छी खासी ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। तो आप अल्फाबेट की क्लास चेक कर सकते हो, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि अल्फाबेट बाय जयेश सर, जो पहली क्लास है उसमें मैंने आपको A से लगा के Z तक अल्फाबेट कैसे याद करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर जब आपको अल्फाबेट नंबर याद होंगे तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, अन्यथा इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसमें ये क्या रहता है, इसमें स्टार्टिंग जो भी अल्फाबेट था उसमें +3 +3 +3 +3 +3 कर रहा था। अब अपने भी जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है उसमें +3 +3 करते चले जाएंगे। तो R18 पे होता है, ये क्या हो गया रेड, रेड का मतलब क्या होता है छापा का मारना। ठीक है, अब इसमें अपन वोकेब भी चेक कर लेते हैं कि रेड का मतलब क्या होता है छापा मारना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना कि इसका एंटोनिम क्या होगा और सिनोनिम क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, रेड का मतलब होता है छापा मारना, तब इसका एंटोनिम और सिनोनिम क्या होगा वो मुझे कमेंट करके बताना है। इस तरह के एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन SSC CGL CHSL CP और MTS में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया पूछा है। अब इसमें R में 3 जोड़ दिया, रेड। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दिया, U आ गया, फिर उसके बाद में फिर 3 जोड़ दिया, D आ गया, मतलब UD, फिर 3 जोड़ दिया तो L आ गया, फिर 3 जोड़ दिया 7 मतलब G आ गया। ठीक है, UDLG, ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर UD नहीं दे रखा है और यहाँ पर UDLG पूरा दे रखा है, इसलिए ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके ज़रूर बताना। ठीक है मेरे साथियों, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेशन को URCR KMP लिखा जाता है तो इसी भाषा में ब्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। अब स्टेशन को इसने इस तरह से लिखा, एक बार अपन ध्यान से देखते हैं। अब इसमें ध्यान से चेक करते हैं क्या उन्होंने पीछे से करा है, तो अपन पीछे से एक बार काउंट कर लेते हैं। N में 1 जोड़ दिया, N में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। अब O में 2 माइनस कर दिया 13 आ गया, उसके बाद में फिर 2 जोड़ दिया, मतलब इसमें क्या सीरीज लग रही पता है, पीछे से +2 -2 +2 -2 +2, मतलब स्टार्टिंग +2 से हो रही है, उसके बाद में +2 पे खत्म हो रहा है। बाकी बीच में ये -2 लगा रहा है, पहले +2 फिर -2 +2 -2 +2 और -2 करना है, ये सीरीज लगेगी, इसमें ये पैटर्न लगेगा। तब उसी प्रकार ब्रिंग में चेक करते हैं, तो इसमें सीधा आंसर निकल गया। देखो ब्रिंग दे रखा है BRING। अब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले +2, तो G कौन से अल्फाबेट में होता है, तो G मेरे दोस्त 7 नंबर पे होता है। अब 7 में 2 ऐड कर दिया, 7 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया I आ गया। अब इसमें आप समय को कैसे बचाओगे वो देख लो, पीछे I होना चाहिए, तीनों ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन D में है, तो ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे लास्ट में जो अल्फाबेट होना चाहिए वो I होना चाहिए। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समय को बचा सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। बाकी अपन इसमें एक बार तो अपन ने क्या कर दिया +2 कर दिया, अब इसमें -2 कर देंगे, तो N में -2 करेंगे तो कितना आएगा, तो L आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर +2 K आएगा, फिर P आएगा, फिर D आएगा। ठीक है, DPKLI आएगा, तो ऑप्शन D में इसका सही आंसर दे रखा है। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब यहाँ पर दे रखा है डेलोंग को JBEKOP लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कोड में कॉर्डियल को कैसे लिखा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसका सही आंसर वो मुझे क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। यदि आप क्लास को देख रहे हो तो क्लास में कमेंट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको क्लास में कमेंट तो ज़रूर करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न क्या बनेगा वो भी मुझे आपको बताना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में नेम्स को TEFNBO लिखा जाता है, तो क्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें क्या चल रहा है एक बार चेक करेंगे अपन। तो O15 पे होता है, पीछे से चेक करते हैं अपन। O15 पे होता है, 15 में 4 जोड़ दिया 19, उसके बाद में फिर +2 कर दिया तो कितना आ गया। यहाँ पर पीछे से देखना अपन कि B में 4 जोड़ दिया 19 आया, O में 4 जोड़ दिया 19 आया, उसके बाद B में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया। B में 3 जोड़ दिया तो 5 आया। पहले 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर N14 पे, मतलब ये सीरीज़ तो लगेगी नहीं मेरे दोस्त, तो क्या सीरीज़ लगेगी फिर से एक बार आप चेक कर लेते हैं। तो अपन एक बार ये चेक करते हैं कि पीछे से S में +1 करते हैं, +1 करा T आ गया, फिर E में +1 कर दिया F आ गया, M में +1 कर दिया N आ गया, A में +1 कर दिया B आ गया और N में +1 करा तो कितना आ गया 15 आ गया। N में +1 करा तो 15 आ गया। तो अपना ये सीरीज़ लगेगी। क्या सीरीज़ लगेगी ध्यान से देखना, पीछे से +1 कर देंगे, E में जोड़ दिया F आया, N में जोड़ दिया O आया, A में जोड़ दिया B आया, R में जोड़ दिया S आया, C में जोड़ दिया D आया, मतलब FOBSD। तो ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया ध्यान से देखना, पीछे से जो अपना पैटर्न बन रहा था तो इसमें क्या करेंगे अपन, पीछे से इसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे तो अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोड में रिटेल को UFSB जैम लिखा जाता है, तो इस कोड में एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा वो बताना है। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं रिटेल में उनका क्या पैटर्न लगा था। तो यहाँ पर R था, R में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 21, 21। उसके बाद में E में 1 जोड़ दिया F, T में 1 जोड़ दिया 19, 1 जोड़ दिया, मतलब लगभग सब में इसमें क्या कर रहा है 1 जोड़ा 2 जोड़ा ऐसे कर रहा है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले R में इन्होंने क्या कर दिया 3 जोड़ दिया 21 आया, उसके बाद में +1 आया, फिर उसके बाद में -1 आया। ठीक है, उसके बाद में +1 आया, फिर उसके बाद में +1 आया, फिर उसके बाद में +2 आया। ये क्या सीरीज लग रही है मेरे दोस्त। ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 3 जोड़ देंगे, लास्ट वाले में 2 जोड़ देंगे, उसके बाद में +1 -1 +1 और +1। नहीं ये सीरीज तो लगेगी नहीं मेरे हिसाब से, कोई दूसरी सीरीज चेक करते हैं अपन। तो अपन चेक करते हैं पीछे से अपन ने चेक करा कि सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, L में 2 जोड़ दिया तो कितना, L में 1 जोड़ा 13 आ गया। ठीक है, I में 1 जोड़ दिया, A में 1 जोड़ दिया, S में L में 1 जोड़ दिया 13, I में 1 जोड़ दिया 10, A में 1 जोड़ दिया 2, उसके बाद में T में माइनस कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी अल्फाबेट है उनका आधा कर दिया है, उसके बाद में पीछे से उन्होंने माइनस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अपन भी ऐसा ही करते हैं, पीछे से क्या करते हैं +1 करते हैं। ठीक है, तो T का कितना आ जाएगा U आ जाएगा, तो U इसमें नहीं है। C का कितना आ जाएगा D आ जाएगा, मतलब D सभी में दे रखा है। पहले U आएगा फिर D आएगा, U आएगा फिर D आएगा, U आएगा फिर D आएगा, बाकी ऑप्शन में दे रखा है। E के बाद में F आना चाहिए, UDF आ रहा है। उसके बाद में आगे उन्होंने क्या सीरीज लगाई थी माइनस की, तो अपने भी माइनस की लगा देंगे। तो P में UDF, ये तो होगा नहीं, UDF मतलब P में क्या कर दिया -1 कर दिया, तो O आना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें चारों ऑप्शनों में से कोई सीरीज़ नहीं लगेगी। अब यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं क्या इसकी
इसका सही आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में तो इसका लगभग आंसर नहीं होगा, तो अगला आंसर क्या होगा? तो आएगा UDF। ठीक है मेरे दोस्त, UDF आएगा। उसके बाद में क्या करा उन्होंने, वापस आगे से उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया है। तो P में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया? Q। इधर से क्या करेंगे, क्योंकि इनका हाफ कर दिया था। P में एक जोड़ दिया Q, X में एक जोड़ दिया, X कितने पे होता है? 24 पे एक जोड़ दिया QY आ गया। ठीक है, QY, फिर एक जोड़ दिया QY, फिर क्या था? P था, तो फिर जोड़ दिया QYQFDU। इसका सही आंसर होगा। बाकी आपके दिमाग में कोई दूसरा पैटर्न आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर ये होगा QYQFDU। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एमोंग को, ठीक है, एमोंग को NaOGM लिखा जाता है, तो स्पाइन को NSIEP लिखते हैं, तो लेमन को कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें जो थर्ड अल्फ़ाबेट है सेम टू सेम आ रहा है सभी में। ठीक है, थर्ड अल्फ़ाबेट थर्ड नंबर पे, तो इसमें देख सकते हैं ओ भी यहाँ पर सेम टू सेम है, यहाँ पर आई भी सेम टू सेम है। तो अपने क्या करेंगे, थर्ड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें थर्ड अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, इसमें थर्ड अल्फ़ाबेट M नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक किया एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अपन ने चेक करा कि एम ओ का ओ सेम टू सेम है, इसमें भी आई सेम टू सेम दे रखा है, तो LAM मतलब तीसरे नंबर पे जो भी अल्फाबेट होगा वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो उसी प्रकार अपना M इसका सही आंसर होगा, क्योंकि M ही सब में क्या दे रखा है? थर्ड नंबर पे दे रखा है। बाकी दूसरे ऑप्शनों में क्या कर दिया? लास्ट में दे दिया, कहीं पर लास्ट सेकंड में दे दिया। तो अपना जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि किसी कोड में किसी खास कोड पल्स को BRKTO और न्यू को VDM लिखते हैं, तो इस कोड में प्रोब्स को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन बड़े लेवल के हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से करने की कोशिश करना, आसानी से इनको आप कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तब इसमें पल्स को कैसे लिखेंगे तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। आगे से कोई सीरीज लगेगी तो यहाँ पर PULSE। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं, पीछे से प्लस -1 करते हैं, D -1 करा, D आ गया। उसके बाद में S में +1 करा, S में फिर -1 करा, तो कितना आ गया? एक सेकेंड, PULSE, पीछे से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, एक, तो कितना आ गया? D। उसके बाद में एक माइनस कर दिया, उसके बाद में S में +1 कर देंगे, T। उसके बाद में +1, फिर उसके बाद में -1 +1, ये सीरीज लगती जा रही हैं। तो एक बार अपन VDM में चेक कर लेते हैं, VDM में क्या सीरीज लगी? VDM इसमें क्या सीरीज लगी है? न्यू है ना क्या यार, ये बीच में आ जाते हैं। न्यू को उन्होंने VDM लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? तो अपन ने पीछे से चेक करा, W में 2 माइनस कर दिया, सॉरी 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? V आ गया। उसके बाद में E में माइनस कर दिया, -1 कर दिया, D आ गया। और N में -1 कर दिया, तो कितना आ गया? M आ गया। मतलब इसमें साफ बोल रहा है कि पीछे से क्या करेंगे? -1 करते चले जाएंगे, तो अपना आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रोब। अब पीछे से माइनस करो, S 19 पे होता है, 19 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त?
आर आएगा, ना तो ऑप्शन सेकंड में, ना थर्ड में और डी में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करा मैंने एक बार वापस में बता देता हूँ कि इन सभी में जो दो वर्ड दे रखे थे, ठीक है, इनमें क्या सीरीज लग रही थी कि पीछे से -1 करना है, ठीक है। तब इसमें भी क्या करेंगे, पीछे से -1 करते चले जाएंगे। तो एस में मैंने -1 करा तो कितना आ गया, आर आएगा। तो आर ऑप्शन ए में ही दे रखा था, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, सेम टू सेम आ गया। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नहीं करते हैं। अब इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी वो मुझे आप कमेंट करके बताना। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए मैंने तबीयत पहले ख़राब थी पर मैंने क्लास ले ली है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा आवाज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को FQYP लिखा जाता है तो उसी भाषा में विथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। पीछे से N में 2 जोड़ दिया 16 आ गया, W में 2 जोड़ दिया Y आ गया, O में 2 जोड़ दिया Q आ गया और D में 2 जोड़ दिया तो F आ गया। अब अपने भी क्या करेंगे, पीछे से 2 जोड़ते चले जाएंगे। तो H में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, J। फर्स्ट में जे आना चाहिए, इसमें ना तो ए बी है, ना ए में है, ना बी में, ना सी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीछे से +2 करना है, एच में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, जे, ठीक है। अब उसी प्रकार टी में 2 जोड़ देंगे वी आ जाएगा, आई में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो जे के वी वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि पीछे से अपन को जे चेक करना है। तो पीछे से जे तो इसमें ही दे रखा है, सी में ही दे रखा है, बाकी ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ अप्रोच को लिखा गया है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। तो अप्रोच ACH। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक बार ध्यान से देखना, जो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट थे इनको सेम टू सेम कर दिया है। तो अपने भी क्या कर देंगे, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट सेम टू सेम रखेंगे। तो यहाँ पर RE था तो RE ही रखेंगे, तो RE तो कहीं आ नहीं रहा, सॉरी ये फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उन्होंने क्या कर दिया, AP था तो AP ही रखा है। तो अपने भी क्या करेंगे, CT का CT, AP कर रखा है। एक बार वापस देख लेते हैं अपन, अप्रोच को CHO लिखा गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ APPROCH। APPROACH, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि फर्स्ट में CHOAPRAP, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि पीछे CH लिखा था तो उन्होंने वो क्या कर दिया, फर्स्ट में कर दिया। तो यहाँ पर अपने CT लिखा हुआ है वो भी क्या कर देंगे, अपन फर्स्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर CT तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर CT नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन A और C के बीच की लड़ाई है। अब उसी प्रकार जो फर्स्ट में था AP था वो क्या कर दिया, AP का AP रहने दिया। तो यहाँ पर RE का RE ही आएगा, तो ना तो ऑप्शन A में इसका सही है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आर ई का आर ही था, उसमें क्या कर दिया, तो आपस में क्या कर दिए थे, वर्ड को इंटरचेंज कर दिया था, अल्फ़ाबेट को इंटरचेंज कर दिया था। तो बाकी अपना जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्सक्लूशन को CXEURTITNOI लिखा जाता है तो उसी भाषा में साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर EXCURTION, तो EXCURTION, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखना कि पीछे से वर्ड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पर दे रखा है NOI, इसने भी क्या लिखा है NOI, क्या लिखा है इसने NOI, पीछे से NOI कर दिया, तो अपन भी पीछे से क्या कर देंगे TSI आ रहा है, ऑप्शन ए में इसका सही आंसर है। बस थोड़ा सा पैटर्न पकड़ाने में आंसर निकल जाएगा। मैंने भी थोड़ा सा पैटर्न आपके सामने बताया, बाकी ऑप्शन निकल गए और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ध्यान से इधर देखना, यहाँ पर लिखा हुआ था EXCURTION, ठीक है। अब इसने ये क्या रहा था कि पीछे के जो भी अल्फ़ाबेट थे उन्होंने इसने आपस में क्या कर दिया, फर्स्ट में NOI लिखा था तो इसने कर दिया NOI, स्टार्टिंग से कर दिया यहाँ पर। तो अपने भी यही करेंगे, TSI कर देंगे। TSI किस में दे रखा है, हाँ ये वाला जो पीछे दे रखा था वो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके 15 में से कितना स्कोर रहा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।